हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। ये है 13 तारीख की वर्कशीट और 108 नंबर की। कक्षा 4 के बच्चों के लिए यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम। बाल दिवस की प्रतियोगिता। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे और सभी बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि हमारे जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। तो बच्चों, वो क्या करते थे? बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। और उनके जन्म दिवस, इसका मतलब 14 नवंबर, क्योंकि उनका जन्म 14 नवंबर को हुआ था, तो उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतलब चिल्ड्रंस डे। तो चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 14 नवंबर को। बाल दिवस अर्थात बच्चों का दिन। बाल दिवस क्या है? बच्चों का दिन। इसे स्कूल में बच्चे बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। बच्चे इस दिन को बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं क्योंकि पढ़ाई ज्यादा टीचर्स करवाती नहीं है उस दिन, है ना? तो मनीष को याद है कि पिछले साल उनके स्कूल में बाल दिवस पर बहुत सी प्रतियोगिताएं हुई थी। अब मनीष को याद है कि पिछले साल उनके स्कूल में क्या हुई थी बाल दिवस पर? बहुत सी प्रतियोगिताएं, जिनमें उसने भी भाग लिया था। उन प्रतियोगिताओं में उसने भी भाग लिया था। किसने? मनीष ने। उसने आरती के साथ मिलकर सुंदर सी रंगोली बनाई थी। मनीष ने आरती के साथ मिलकर क्या बनाई थी? एक सुंदर सी रंगोली। उनकी रंगोली सभी को पसंद आई थी, सबको बहुत पसंद आई। आप उनकी रंगोली को देखिए। तो उनकी रंगोली रही ये, इसे देखिए ध्यान से, क्योंकि ये रंगोली सबको पसंद आई थी। इस रंगोली में सबसे प्रमुख आकृति कौन सी है? आपको बता रहे हैं कि इस रंगोली में सबसे प्रमुख, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन जो आकृति है, शेप, वो कौन सी है? तो अगर ध्यान से देखेंगे, अगर ये गोला ना बनाया होता तो क्या ये लोग फिर अंदर की डिजाइन बना पाते? या ये छोटा गोला नहीं बनाया होता तो ये डिजाइन बन पाती? नहीं। तो सबसे प्रमुख आकृति है गोला, जिसे वृत्त भी कहते हैं। तो इस रंगोली में सबसे, आप कैसे लिखेंगे? इस रंगोली में सबसे प्रमुख आकृति कौन की जगह लिखेंगे? वृत्त, आधा त, पूरा त। तो सबसे प्रमुख आकृति वृत्त है। और पूर्ण विराम। शुरू करेंगे यहां से। इस रंगोली में सबसे प्रमुख आकृति वृत्त है। अगला, क्या आपने कभी ऐसा कोई खेल खेला है जब आपको जमीन पर घेरा गोला बनाने की जरूरत पड़ी हो? ऐसे कुछ खेलों के नाम सोचिए और लिखिए। तो बच्चों, अब मैं पहले इसमें बता दूं, अगर बहुत बच्चे हैं जिन्हें वृत्त लिखने में दिक्कत है या नहीं समझ आ रहा, वो यहाँ से देखिए गोला भी लिख सकते हैं। गोला, क्योंकि दोनों ही सही हैं, दोनों को ही सर्कल कहते हैं। अगला है, क्या आपने कभी ऐसा कोई खेल खेला है जब आपको जमीन पर घेरा बनाने की जरूरत पड़ी हो? हाँ, बहुत बार हमने खेला है। ऐसे कुछ खेलों के नाम सोचिए और लिखिए। तो ऐसा खेल है कंचे का खेल, जिसमें गोला बना के उसके अंदर ही डालते हैं कंचे को।
तो कंचे का खेल। क्या आप खेलते हैं, पहले लिखेंगे हाँ। फिर उन खेलों का नाम, अगर नहीं खेलते तो नहीं, अगर हाँ तो हाँ। कंचे का खेल, ठीक है। और भी अगर ऐसे जो खेल आप खेलते हैं जिनमें गोला बनाने की जरूरत पड़ती है, आप उनका नाम लिखेंगे, ठीक है। अगला, सभी को मनीष का रंगोली के लिए घेरा बनाने का तरीका अनोखा लगा। सबको उसके लिए सर्कल घेरा बनाने का तरीका बहुत अनोखा लगा। उसने घेरा बनाने के लिए एक धागे और एक चौक का प्रयोग किया। उसने एक धागा लिया और एक चौक लिया। धागे का एक सिरा आरती को पकड़ाया, धागे का जो सिर था उसको आरती को पकड़ाया और फर्श पर एक निशान लगाकर वहां टीका कर रखने को कहा। जैसे यहाँ निशान बना दिया, वहां टिका कर रखने को कहा, वहां पे उसको टिका कर रखने को कहा। और दूसरे सिरे पर चौक लपेटकर धागे को तना हुआ रखकर घुमाने लगा। और दूसरे सिरे पर ये एक सिरा यहाँ टका दिया और दूसरे सिरे को क्या किया, वहां पे चौक लगा के उसको यहाँ से गोल घुमा दिया, ठीक है। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि एक पूरा घेरा सर्कल बन गया है। धीरे धीरे देखा तो एक घेरा बन चुका था। क्या आप भी अपनी कॉपी में घेरा, वृत्त, सर्कल बनाने की कोशिश करें और केंद्र को दिखाएं, चिन्हित करें। तो सर्कल को मैंने पहले भी कहा था वृत्त कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आधा तो मिसिंग है, वृत्त होता है। वृ व र आधा त पूरा त, ठीक है। पैमाना, स्केल और प्रकार। प्रकार क्या होता है, कंपास, स्केल का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, एक तो आप गोला बना सकते हैं किसकी मदद से, जैसे मनीष ने बनाया धागा और चौक लेकर, और उसी तरीके से दूसरा आप स्केल की मदद से भी चीजें कर सकते हैं और कंपास की मदद से, ठीक है। जैसे कंपास आपको पता होगा, उसका भी सिरा एक जगह टिका के गोल घुमाते हैं, वैसे ही आपने यहाँ गोला बनाना है। अगला, अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से बसों, ट्रकों और गाड़ियों में विभिन्न आकारों के पहियों के बारे में बात करें। तो जब आप बस को देखेंगे, ट्रक को देखेंगे या किसी भी गाड़ी को देखेंगे, उसके पहिए का आकार भी वृत्त, सर्कल यानी कि गोला, ऐसा प्रकार उसका भी होता है। पर आपको उसका साइज, आकार भी देखना है, किसी का छोटा तो किसी का बड़ा, ट्रक का सबसे बड़ा रहता है, इसी तरीके से। और कोविड से बचने के लिए मास्क जरूर पहने और अगली वर्कशीट मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ कल नई वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।